सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मुझे पता मैंने काफ़ी टाइम से पोस्ट नहीं करा था, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, तो मैं प्रयाग के साथ बैठा हूँ और प्रयाग भी अभी पीछे इंजर्ड थे और मैं भी काफ़ी सिक था। सो आज हम बैठे हैं प्रयाग के साथ। प्रयाग, पहले तो आप हमें अपने बारे में बता दीजिए। श्योर। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रयाग और मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ। मैं साथ साथ एमएमए भी खेलता हूँ। तो मेरा रीज़न था प्रयाग को बुलाने का कि हम आपस में डिस्कस करेंगे जो सबसे प्रॉब्लम चल रही है ना इस आजकल की डेट में, या आप एक समझ लो आप बॉडी बिल्डर हो या आप कोई एथलीट हो, जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है ना वो टेस्टोस्टेरोन का है। बहुत सारे मिथ हैं जो हम क्लियर आउट करेंगे। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग के टाइम पे, क्योंकि क्या है कि मैं भी करता हूँ बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनल एक बंदा करता है जैसे आप करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार टेस्टोस्टेरोन जब मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन जैसा आप बोल रहे हो तो एक मेरे को आता है हाइप, जैसे अंदर से एक जो ताकत आती है, जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं, एक पंच है, एक्सप्लोसिवनेस जैसे मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम कर रहे हैं, हम पंचिंग कर रहे हैं, लाइट पंचिंग, तो एकदम से एक हाइप आया, बैंग 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 बैंग, हमने मारा, हम डाक हुए, हमने मारा, हम फिर डाक हुए। मतलब एक एक्सप्लोसिवनेस जो हमारे शरीर के अंदर से आती है। मेरे को बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन करा आपने, क्योंकि क्या है कि ना एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ही मैटर करती है टेस्टोस्टेरोन में, और वो ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करती है। तो यार मुझे बताना पड़ेगा कि आपके बॉक्सिंग में क्या क्या टेस्ट वगैरह हो रहे हैं ना? देखो डोपिंग टेस्ट, हाँ, जैसे यूएफसी में यूसाडा करते हैं, एग्जैक्टली या सारे टेस्टिंग लेता है। इसमें WADA एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी टेस्ट करती है, वो भी यूरिन और ब्लड सैंपल लेती है। यूरिन और ब्लड तो इसमें सारी डोपिंग आ जाती है, क्योंकि मैंने सुना है काफी टाइम पे बहुत लोग यूएफसी में तो निकल चुके फालतू ही, हाँ ठीक है, बच गए। और काफी लोग मैंने ये देखा कि बॉक्सिंग में पीछे जेक पॉल और लोगन का ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, लोगन पॉल ने 101% लिया है स्टेरॉइड्स खेलते टाइम, क्योंकि कोई उस लेवल का या तो वो बहुत पहले से बॉक्सर हो जो उसका इतना अच्छा वो खेल रहा है, या फिर उतना अच्छा उसका स्टैमिना है उसके एज कंपैरिजन टू फ्लॉयड मेवेदर ब्रदर इज अ गॉड इन बॉक्सिंग, ही इज 50-0, नो वन कैन बीट हिम। चाहे वो भले ही पहले के मैचेस कैसे भी जीता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो स्किल सेट है, उसका जो स्टाइल है बहुत अलग है। वो तो मैं मानता हूँ, वो तो टॉप लेवल के बॉक्सर एकदम सही। तो इस केस में टेस्टिंग नहीं, इस केस में ब्लड और यूरिन नहीं। तो क्या मतलब क्या देखते हैं? बीटा ब्लॉकर्स, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, पीडीज हो गए आपके, पीडीज हो गए, और आपके HGH हो गया। तो हम एक काम करेंगे, ये सारे जो बातें, ये सारे टॉपिक्स हैं, ग्रोथ हार्मोन भी अलग टॉपिक है बहुत बड़ा, इसमें तो बात करेंगे। आज टेस्टोस्टेरोन बात करें तो मुझे बताना है कि क्या कितना अलाउड है, क्योंकि क्या है, एक हेल्दी एथलीट का हमेशा हाई रहता है एक लेवल। तो क्या है उसके पर? जो आपका जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आपका होना चाहिए 300 से 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। अच्छा, ठीक है, ओके। लेकिन जो हेल्दियर मैन में होता है वो होता है आपका 400 से 600 का राउंड। ठीक है। इससे अगर नीचे जाता है तो आपका वही लो टी होते हैं, वो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो एक चीज और मैंने भी पीछे सुनी थी कि ये लोग जैसे UFC के फाइटर्स अगर टेस्टोस्टेरोन पकड़े जा रहे हैं, तो टेस्टोस्टेरोन में पकड़े जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स ने टेस्टोस्टेरोन रिकमेंड करा था जस्ट बिकॉज उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर गए। इनके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर गए, डॉक्टर्स ने इनको रिकमेंडेड डोज दी। डोसेज क्या होती है? टेस्टोस्टेरोन के जो इंजेक्शन लगते हैं बाहर केमिकल की तरीके से, उनकी डोसेज लगती है आपको, थोड़ी सुबह लगती है, थोड़ी शाम को लगती है, और या तो ये दो दिन के बेसिस गैप पे लगती है, या तो 3 दिन के गैप पे लगती है। कुछ वीकली डोसेज भी होती है, लेकिन वीकली डोसेज काफी डॉक्टर्स करते नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो दैट्स इनफ हेल्पफुल। तो हमारा मेनली 2 दिन का रहता है जो टेस्टोस्टेरोन की रहती है। तो ये फाइटर्स तो ऐसे बोल के फ्री निकल जा रहे हैं कि भाई हमें डॉक्टर्स ने रिकमेंड करा, और उनके लेवल्स उतने ज़्यादा उससे हाई भी नहीं रहते, लेकिन वो आउटसाइड कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर ग्राम जो भी डेसीलीटर में आपने मुझे बताया, ये सारा प्रॉपर टेस्टिंग में आ जा रहा है प्रॉपर। तो भी तरीका है यार एक। चलो केमिकल्स की बात हम बाद में करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं चाहता था कि जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हम बूस्ट कर सकते हैं इंडियन एथलीट्स के लिए।
जो भी इंडियन एथलीट्स हैं हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं मेनली उनको पता है कि यार टेस्टोस्टेरोन की कैप्सूल रहती है जैसे गोक्षुरा हो गया, हाँ। ठीक है। और इंडियन आयुर्वेदा काफ़ी फेमस है ब्रदर। मैं पीछे अभी वहाँ गया था, म्यांमार गया था, तो हमारे मैन ऑफ द वर्ल्ड में मैं वहाँ पे कम्पीट कर रहा था। तो मेरे काफ़ी दोस्त थे, उन्होंने मेरी टैबलेट्स देखी हैं हाँ। गोक्षुरा की और शीलाजीत की, उनके दिमाग में रह गया कि यार ये क्या है। हाँ। मैंने बोला ब्रदर आप लोग टेस्टोस्टेरोन गैट के सप्लीमेंट और वैसे ले रहे हो, बड़े बड़े सप्लीमेंटों में ले रहे हो, हमारे पास ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है कि शीलाजीत है गोक्षुरा। तो इस वीडियो के गाइस इस वीडियो के मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कि किस किस तरीके की डोसेज आपको लेनी है शीलाजीत और गोक्षुरा की नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। ये तो बात करेंगे हम सप्लीमेंटेशन की। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बॉक्सिंग में आपको यूज होता है टेस्टोस्टेरोन, जैसे हमने बताया एक्सप्लोसिव, एग्जैक्टली एक्सप्लोसिव। तो आप लोग बैक वर्क करते हो, 5-10 मिनट के राउंड खेलते हो, राउंड उसमें कभी कभार आप बैक के ऊपर मार रहे हो टेक्निक स्पीड के साथ, और कभी कभार मार रहे हो स्ट्रेंथ के साथ। वो एक तरीका होता है, मतलब पहले नॉर्मली खेलने लग गए विद मूवमेंट, दूसरे पार्ट में हमने स्ट्रेंथ यूज करी है, तीसरे में सिर्फ स्पीड करी है, चौथे राउंड में हम क्लोज फाइट खेल रहे हैं बैक के साथ, मतलब क्लोज है, बैंग 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 हमने मारा, पुश करा उसे, फिर वो क्लोज है। मतलब इस तरीके से हम उसको चेंज करते रहते हैं, हर राउंड पे एक चीज हम फोकस करते हैं। तो एक चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो देखो टेस्टोस्टेरोन तो इससे इम्प्रूव हो ही रहा है। बॉक्सर्स का बोला जाता है काफी हद तक कि ये टेस्टोस्टेरोन इसी चीज से ही इम्प्रूव हो, एग्जैक्टली, है ना। तो सबसे जब हमें एक बात समझ में आ गई कि यार हमें एक्सप्लोसिव से ही स्ट्रेंथ से होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आजकल की इंडियन जिम्स के अंदर, जो बहुत रूमर्स है, बहुत rumors है कि भाई बहुत आधी जनता बिल्कुल घटिया दिमाग से पैदा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत रूमर्स है। सीधी बात ये करते हैं भाई कि मैं रनिंग करूंगा ना तो मैं बाइसेप्स गिर जाएंगे, डोले गिर जाएंगे भाई। 45 मिनट्स पे आप चढ़े हुए हो क्रॉस ट्रेनर पे, ठीक है, और क्रॉस ट्रेनर पे धीरे धीरे लगे हुए हो, ठीक है, उसमें आपका कोई मसल लॉस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप रनिंग करोगे तो भागना, जहां आपने भाग दिए वो एफर्ट लगता है लोगों को भाई, लेकिन एफर्ट लगता है, बाइसेप गिर जाएगा। यार आर्नल्ड की पूरी बायोग्राफी पढ़ी है मैंने, उसमें भाई 3-4 किलोमीटर तो वो भागते ही थे भाई। 3-4 किलोमीटर बहुत होते हैं। आज की इंडियन किसी जिमर को बोलता है 3-4 किलोमीटर भाग लो, बैम उतर जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ब्रदर। तो ये सबसे बड़ा जो मिथ है ना रनिंग का, इसे ब्रेक करना चाहता हूँ मैं आज। तो सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ गाइस कि जो भी शॉर्ट स्प्रिंट्स होते हैं ना, शॉर्ट स्प्रिंट्स जैसे 6 से 9 सेकंड के अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। शॉर्ट स्प्रिंट का मतलब है या तो आप उसको ट्रेडमिल पे कर लो, ठीक है, या आप नॉर्मली भाग लो ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, या वो 9 सेकंड के लिए एक्सप्लोड आप क्रॉस ट्रेनर पे भी कर सकते हो, या आप रोअर पे भी कर सकते हो 9 सेकंड का एक्सप्लोड। बस वो मिनिमम 9 to 10 सेकंड का एक्सप्लोजन जरूरी है, जिसमें आप उस 9 सेकंड के अंदर पूरी जान डाल दे रहे हो, ठीक है। वो 9 सेकंड के बाद आप पैंट करने होनी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग बहुत हाई होनी चाहिए, आपका जो हमारा हार्ट रेट है वो भी बहुत हाई होना चाहिए। उस 9 सेकंड के अंदर आपको कम से कम नहीं तो अपनी पूरी जान लगा देनी है लोग, कि वो 9 सेकंड के बाद अगर आप रुक रहे हो ना, तो आप एक्चुअली में रुक रहे हो, थक रहे हो और सांस ले रहे हो। ये नहीं कि भाई 9 सेकंड हुए और आराम से बैठ रहे हैं, पानी तक जा रहे हैं पीने के लिए। भाई 9 सेकंड का मतलब है गंदी तरीके से, उसके बाद आपको या तो बैठना है तो गिरना है, इसी ऐसा स्प्रिंट चाहिए 9 सेकंड के लिए। तो देखो 9 सेकंड के ऐसे स्प्रिंट से साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि आपकी मैक्स टू मैक्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और अब हम जिम की बात करेंगे तो लिफ्टिंग हैवी, मैं भी यही चीज अभी मतलब पूछना भी चाहता था मैं भी, कि जैसे कि हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं, हैवी वेट से लिफ्ट करते हैं, या फिर अगर रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल पे इफेक्ट करता है? देखो रेजिस्टेंस बैंड से मैं कह नहीं सकता, रेजिस्टेंस बैंड से नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पे पढ़ा था कि रेजिस्टेंस बैंड से अगर हम करते हैं एक्सरसाइज, तो वो मतलब जो भी एक्सरसाइज आपको रेजिस्टेंस दे रही है, तो वो मतलब आपका कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन रेजिस्टेंस हो, या तो रेजिस्टेंस बैंड हो, फ्लेक्सिबिलिटी, या रेजिस्टेंस आप वेट रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस है, ठीक, वेट रेजिस्टेंस भी एक रेजिस्टेंस है।
और रेजिस्टेंस बैंड से भी जो हमें थोड़ी बहुत की ग्रामेज की मिल जाती है, केजीसी मिल जाती है, वो भी रेजिस्टेंस है, वो भी टेस्टोस्टेरोन पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, कोई भी एक्सप्लोजन डालेगा ही। बेशक आप जैसे बर्पीज में एक्सप्लोड कर सकते हो आप, जैसे बर्पी करते हैं नीचे चले जाते हैं पुशअप में, फिर जंप, लेकिन जंप करते तो वो एक्सप्लोसिव स्पॉट्स वो एक एक्सप्लोजन स्पॉट होगा वो। लेकिन बर्पी से कुछ तरीके से लोग स्लो भी कर रहे हैं। हाँ, जो भी चीज़ आप स्लो कर रहे हो उसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा रोल प्ले नहीं रहता और इंक्रीमेंट में नहीं रहता। तो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, 45 मिनट्स 45 मिनट्स भाग रहे हैं, ठीक है, 6-7 किलोमीटर भाग रहे हैं, 6-7 किलोमीटर में कोई मसल लॉस नहीं होता। 6-7 किलोमीटर में आप 6-7 किलोमीटर तक मिनिमम रख सकते हो। जहाँ पे आ जाते हैं 8 किलोमीटर, जहाँ पे आ जाते हैं 10 किलोमीटर, जहाँ आ जाते हैं 12 किलोमीटर, वहाँ मसल लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपको मिनिमम ये जो रूमर है कि रनिंग करने से निकल जाएगी, भाई भाग। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर किसी को मतलब जैसा कि है कि हाय मेरे मसल गिर जाएंगे या कुछ भी है, अगर लंबे भाग मतलब ये लंबा भागने से है, अगर हम लंबा भागने से, आपने मैराथन रनर 8 किलोमीटर देखा हो जो बॉडी बिल्डर नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, मैंने ये देखा है कि बॉडी बिल्डर स्प्रिंट्स कर सकते हैं 100 मीटर 200 मीटर। मैं बता रहा हूँ ब्रदर, अगर आप रग्बी प्लेयर, दूर कहाँ जाना ब्रदर, रग्बी प्लेयर, बॉडी बिल्डर्स अगर स्प्रिंट नहीं करे ना तो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो प्रॉब्लम है। आपने अगर स्प्रिंटिंग नहीं डाली अपने रेजीम में तो आप एथलेटिक वर्कआउट नहीं कर रहे, आप बस जा रहे हो जिम में वेट मारने के लिए और आप किसी भी काम में यूजफुल नहीं हो। आप देखो वो बेंच प्रेस आपको किसी भी डेली एक्टिविटी में हेल्प नहीं कर रही। हाँ, नहीं कर रही। कोई भी आपको बोलेगा नहीं भाई कि ऐसे ही लेट और ऐसे ही वेट उठा है ना। अगर आपको कहीं फंस भी गए और आपको कुछ एकदम से जमीन से उठाना पड़ रहा है तो वो भी डेडलिफ्ट में आ रही है। बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट यही कहने वाला था आपको कि 3 एक्सरसाइजेज हैं, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच, जो लोग मारते हैं हेवी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, 3 एक्सरसाइजेज आपको हेवी मारनी है और हफ्ते में कम से कम नहीं तो 3 बार मारनी है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए। हाँ, मिनिमम रेपिटेशन होनी चाहिए 3 या 4, ऐसा वेट मारो, या तो 1 PR अपने मैक्स रेप मारते हैं लोग, वो भी चलता है। शॉर्ट स्प्रिंट्स मैंने आपको बता ही दिया। मैं बोलूंगा टेस्टोस्टेरोन ब्रदर, ये जो तीनों एक्सरसाइज है क्या एक ही दिन कवर करनी है या अलग अलग डेज पे कवर करनी है? जैसे कि आप बता रहे हैं 1 दिन के इंटरवल में अगर हम मारेंगे 3 दिन, तो कैसे मतलब एक दिन के गैप में, जैसे कि एक दिन हमने बेंच मार ली तो एक दिन के गैप के बाद हम स्क्वाट्स मारेंगे, या हम पहले ही दिन कुछ सेट स्क्वाट्स के या हेवी स्क्वाट्स के 15 मिनट का रेस्ट, फिर हैवी बेंच, फिर 15 मिनट रेस्ट, फिर हैवी, मतलब इस तरीके से? तो अगर ऐसे में ये रहता है कि या तो आप ये तीनों एक्सरसाइजेज एक ही दिन में कर लो, ठीक है। एक दिन में आप कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि जो बाकी के 6 दिन है आपके, आप उसमें भी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो। बहुत एथलीट्स मैंने देखे हैं जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत एथलीट्स मैंने देखे हैं जो गोल्फर्स हैं, बहुत एथलीट्स मैंने देखे हैं जो अपना पूरे हफ्ते कोई स्पोर्ट खेलते हैं और हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार जिम जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी अपनी रखने के लिए। फुटबॉलर्स होते हैं सो वो रोज स्क्वाट नहीं मार सकते यार, 3 बार नहीं मार सकते हफ्ते में स्क्वाट, क्योंकि अगर वो 3 बार मारेंगे हफ्ते में स्क्वाट तो सबसे बड़ा इशू रहेगा कि उनके लेग्स ऑलरेडी सोर होंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फील्ड। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनका उसी तरीके से रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन की बात कर रहे हो तो यार हफ्ते में आप कम से कम नहीं तो 1 बार तो करो ही है, और 1 बार अगर आप करना चाहते हो तीनों 1 बार भी कर सकते हो, और आप उसे डिवाइड करना चाहते हो, वर्कलोड डिवाइड करना चाहते हो वीक में, वो भी ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 दिन सिर्फ बेंच प्रेस होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें हैवी मारो आप, और आप बॉडी की बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, जैसे बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स, ठीक है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आप बेस्ट। हाँ, और 1 दिन आप कर रहे हो स्क्वाट और डेडलिफ्ट, या 1 दिन आप सिर्फ स्क्वाटिंग कर रहे हो तो लेग्स की थोड़ी एक्सरसाइज और कर रहे हो, काफ्स की कर रहे हो। काफ्स मेन है जो सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं लोग, एग्जैक्टली। और जो थर्ड हम करेंगे जिस दिन डेडलिफ्ट करेंगे उस दिन डेडलिफ्ट में आप डेडलिफ्ट के बाद आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज, आप रोइंग भी कर सकते हो, आप रनिंग भी कर सकते हो, रनिंग के बाद डेडलिफ्ट कर सकते हो। और गाइस स्ट्रेचिंग तो मस्ट है, प्लीज स्ट्रेचिंग करना, स्ट्रेचिंग नहीं तो सीरियसली स्ट्रेचिंग है। तो गाइस ये है टेस्टोस्टेरोन के बारे में। आपको कुछ टेस्टोस्टेरोन के बारे में कोई देखो नेचुरली मैंने बता दिया, एक्सप्लोजन से ही ब्रदर जहाँ वर्ड आता है टेस्टोस्टेरोन तो सबसे पहला जो एथलीट है वो मेरे दिमाग में आता है माइक टाइसन। ब्रदर माइक टाइसन का ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई था, क्योंकि वो जिस एज में उसने कराया वो थी 12-13,
और वो भी बहुत भाई। एक्चुअली 18-19 में जब अपना चैंपियन बना था तो ये Brother- उस एज में आपकी पीकिंग होती है Exactly. एग्जैक्टली एग्जैक्टली टेस्टोस्टेरोन की बहुत ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर जाता है वो उसके पंच में कितनी पावर है उसको कोई राउंड कोई तीसरे चौथे राउंड तक एग्जैक्टली टेक्निकल इट्स ऑल अबाउट टेक्निक सब Technique. टेक्निक का खेल है लेकिन आप उसका ट्रेनर मानते हो पावर बहुत है उसका बहुत ब्रदर क्या तो कुछ Technically जेनेटिक बात एग्जैक्टली करें अगेन हम उसी बात पे आगे जेनेटिक्स वाली बात पे टेक्निकल बात करें तो मोहम्मद अली की मोहम्मद अली एग्जैक्टली ब्रदर पावर की बात करें तो आई थिंक मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है माइक टाइसन भयंकर पावर माइक टाइसन अच्छा ब्रदर कहाँ यहाँ क्या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रही ये बात अगर देखा जाए तो जेनेटिक्स की आप उसके देख लो इसे देख लो क्या कहते हैं डियोंटे वाइल्डर को ठीक है एक तरफ माइक टाइसन को देख लेते हैं वो 6'8" है माइक टाइसन 5'10" है कितना फर्क है बॉडी स्ट्रक्चर में लेकिन माइक टाइसन की पंचिंग पावर सेम वेट में खेलते सेम वेट हैवी वेट ब्रदर हैं और कितने वेट है डोंटे वाइल्डर में डियोंटे वाइल्डर का राउंड होगा पता नहीं 100 कुछ तो होना ही चाहिए इतने हिसाब से मेरे हिसाब से हैवी वेट है तो कम से कम हैवी वेट तो 10 है ही हो गई। हाँ फिजिक मैंने उसकी देखी है 105 तो माइक टाइसन का है 100 हाँ लीन मस्कुलर पूरा माइक टाइसन स्पीड में क्या कह सकते हैं दोनों में से कौन फास्ट है ओह मैन माइक टाइसन buddy I'm the fucking fan of Mike Tyson bro. मैं मानता हूँ लेकिन दोनों अलग एरा के हैं हाँ ये भी एग्जैक्टली ये वो तो गाइस तो हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं सबसे पहली चीज़ हमने टेस्टोस्टेरोन की बात करी रैप करते हुए मैं सबसे पहले ये चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चीट कोड है जिम के अंदर अगर आपको मसल गेन करनी है तो अगर आपको मसल गेन करनी है तो गाइस सिर्फ प्रोटीन नहीं खाना मैंने बहुत सुना है भाई कि प्रोटीन बढ़ा दो मसल बढ़ जाएगा ब्रो सबसे मेन चीज़ है यार आप केमिकल्स आप इस चीज़ को नहीं देख रहे आपकी बॉडी केमिकल से बनी है यार आपकी बॉडी केमिकल से बनी है हाँ जिस तरीके के भी प्रकार केमिकल बाहर है ना वो आपकी बॉडी से ही बनी तो आपकी बॉडी के अंदर परसेंटेज लेवल अलग है वो भगवान की दया से हमें एग्जैक्ट डोसेज मिली है काम करने के लिए एग्जैक्टली हमारे को काम करने के लिए मिली है हाँ। अब काफी लोग बाहर से लगा रहे हैं वो बात अलग है लेकिन आप इस चीज को नेचुरली भी इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज शीला जीत भी एक नेचुरली है सर इवन आपने भी मेरे को कंसल्ट कराया तभी मैंने भी स्टार्ट करा वो आपको कैसा लगा था जब आपने वो खाना शुरू ब्रदर आप बिल्कुल। अपना बता दो मुझे यार कैसा लगा मेरा रिजल्ट बहुत हाई था नींद तो आ रही थी पूरी ब्रदर बहुत एक्सरसाइज हाई करने की था इच्छा हो रही थी बहुत ज्यादा बहुत मन ज्यादा करती है एक्सरसाइज करने का बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन गाइस देखिए नेचुरली बढ़ाइए जो भी चीज आप बढ़ाएंगे प्लीज गो नेचुरली कोई भी चीज बाहर से मत लगाइए वो नेचुरली उसको बढ़ा रहे हैं तो कितना ज्यादा ऊर्जा बढ़ रही है एग्जैक्टली आपका मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का एग्जैक्टली तो इसको बढ़ाओ यार शीला जी खाओ अश्वगंधा खाओ अश्वगंधा खाओ जैसा आपने मेरे को कंसल्ट कराया मैं आपको 2-3 चीजें इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा गाइस और इस चीज को उसी तरीके से लेनी है तो आज की वीडियो रैप करते हैं कैसा लगा ब्रदर सच्ची ब्रो रियल सच्ची ब्रो ब्रदर गाइस टेक केयर थैंक यू वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो आपको लग रहा है कि यार जिन्हें मसल गेन करनी है और इस वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो हेल्प अस इम्प्रूव एंड गेट Guys, दिस comment इंफॉर्मेशन कमेंट भी करना और मैं चाहता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे और हम डिस्कस कर रहे हैं इस कमेंट्स में डालो अगर आपको कुछ लगता है हमने गलत बोला है या हमें कुछ सीखना है तो आप कमेंट में डालो हमारी हेल्प करो थैंक यू